करें और वो 65 से 70 वाट का निकले तो वैसी स्थिति में क्या होगा? उसको पेनाल्टी लगेगा। पेनाल्टी में जो क्लॉजेज है कि कोई प्रिजन है या कोई उसको जुर्माना है, वो सारी चीज गवर्नमेंट की हिसाब से। भाई देखिए, कोई भी दुकानदार अगर पकड़ाएगा तो वो तो तुरंत बता देगा माल कहाँ से वो लेता है, मतलब सीधा सीधी वो कारखाना भी जब्त हो जाएगा। बिल्कुल, वो भी बंद कर सकता है गवर्नमेंट। लेकिन इंडक्शन पंखा 50 वाट से नीचे बनाने के लिए हमको लगता है कि 250 ग्राम से कम कॉपर नहीं लगेगा। 250 ग्राम मिनिमम है, मिनिमम 250 ग्राम। और यहाँ पे तो लोकल में 160-70 ग्राम में कॉपर निकाल रहे हैं सर। देखिए जी, लोकल फैन को अब ये कस्टमर को देखना है कि स्टार रेटिंग है, BIS है, DE है, अगर सारे सर्टिफिकेशन है तभी उनको फैन लेना चाहिए। भाई देखिए, ऐसा है ये GST रिजीम में जो ब्रांडेड को कल तक एक्साइज ड्यूटी लगता था वो तो एबॉलिश हो गया। अब तो ब्रांडेड भी वही GST पे कर रहा है जो लोकल पे कर रहा है, नज़दीक हो गया दोनों का कीमत। लेकिन हमारा जो एक BIS और इन सब का चीज़ का जो एक पेमेंट जाता है वो हम गवर्नमेंट को सीधे देते हैं। उन्होंने कितना फैन सेल किया है उसकी एक कॉस्ट गवर्नमेंट को जाती है, बाकी लोग गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। वो तो बात सही है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज के डेट में जैसे मान लीजिए आप लोग तो टोटल रॉ मटेरियल भी खुद बना रहे हैं, पंखा भी बना रहे हैं, जितने भी ब्रांडेड कंपनी है रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं और तब वो जाके पंखा बना रहे हैं, तो दोनों की रेट में तो जाहिर सी बात है डिफरेंस होगा। आपका रेट जाहिर सी बात है नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए फिर वही बात आ जाती है कि अब वो 150 ग्राम कॉपर लगा रहे हैं, 250 ग्राम कॉपर लगा रहे हैं। हाँ, क्वालिटी का शीट मेटल यूज कर रहे हैं, जो स्टैंपिंग यूज कर रहे हैं, वो किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं ये लोग जानते हैं। कि हमारी जो स्टैंपिंग है, हमारी अपनी इन हाउस में हमारी हाईकॉम है, हाईकॉम मशीनें हैं, मेरी अपनी हाई स्पीड प्रेसेज है, जो हम सीट लेते हैं वो हमारी क्वालिटी की सीट आती है। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद ही हम फैन को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा चलिए, ये डिफरेंट मॉडल्स के बारे में आप हमको जानकारी दीजिए। तो ये नया नया क्या क्या देख रहा हूँ मैं। लेकिन ये हमारा एक नया मॉडल है, मान के चलिए अभी क्या है इसका रेटिंग वगैरह क्या है? ये 5 स्टार रेटिंग का फैन है। इंडक्शन है कि BLDC? इंडक्शन BLDC आप दोनों ले सकते हैं, सिंगल स्टार और 5 स्टार दोनों में मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा। और मैं देख रहा था कि आपके यहाँ के BLDC पंखा को बिना रिमोट के भी ऑपरेट किया जाता है। अभी हम जो रेगुलेटर के साथ बना रहे हैं, अगर किसी को रेगुलेटर के साथ चाहिए, हाँ, रिमोट हाँ। की जगह रेगुलेटर, अगर किसी को विद रेगुलेटर चाहिए, लेकिन उसमें ये है कि हम अपना ही रेगुलेटर देंगे आपको, जिससे वो कि उस रेगुलेशन से ही आप अपने रेगुलेट कर सकते हैं फैन को। उसमें 1 2 3 4 जो स्पीड है वो हमारे रेगुलेटर से ही बेस्ट आएगी। देखिए, एक से एक मॉडल में देख रहा हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है। ये टोपाज, ये क्या है? ये कौन सा? ये हमारा ब्रस्ट कॉपर बोलते हैं, एंटीक कॉपर जिसको बोलते हैं हम। एंटीक कॉपर ये हमारा है। इसमें 3 वैरायटी है, एंटीक कॉपर, एंटीक ब्रास और फ्यूचर फिनिश। अच्छा, मैं देख रहा हूँ टेबल पंखे का मोटर है। ये क्या आप मोटर भी कंप्लीट देंगे लोग को अगर डिमांड आएगा? जी, मोटर बिल्कुल हमारी बन चुकी है और हमारी मोटर डेवलप भी हो चुकी है, हमारी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और हम नॉर्मल स्पीड में मोटर बना के अभी हम मार्केट में देने वाले हैं। तो ये कितने इंच? 16 इंच के टेबल फैन में यूज़ किया जाएगा या 16 इंच के टेबल में। अगर मिनिमम क्वांटिटी कितना कोई डिमांड करेगा कि आप उसको दे पाएंगे? अगर मान लीजिए किसी को 200 पीस चाहिए, आप दे देंगे? दे देंगे। देंगे। ये तो दे देंगे। भाई रेट वगैरह के लिए रुचिका मैडम को संपर्क कीजिए। वीडियो के राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे जो नंबर आ रहा है वो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है, आप उनको संपर्क कीजिए। ये स्टाम्पिंग इतना बड़ा देख रहे हैं, तो पंखे का नहीं लग रहा है, क्या चीज़ का है? अभी हमारे पास जो मार्केट से एक EV, चूँकि हमारी स्टैंपिंग का भी काम है, तो ये EV की हम मोटर बना रहे हैं। EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल? अच्छा अच्छा, उसके लिए भी आप स्टाम्पिंग बनाने लगे? वाह वाह वाह। देखिए, जिन लोगों को इस फैक्ट्री से जुड़ना है बस सीधा ये समझिए, इस फैक्ट्री का नाम है विक्चुरा एयर मोशन और ये फैक्ट्री के पीछे 2 फैक्ट्री और रन कर रहा है। सबसे पहला फैक्ट्री टॉप बॉटम बनाने की फैक्ट्री, जो कि पूजा मेटल की सबसे पहली यूनिट है, वो चल रही है 24 घंटा दिन रात। दूसरी फैक्ट्री है स्टाम्पिंग बनाने की फैक्ट्री, जहाँ पे CRC हाईपम CRNO कोर में स्टाम्पिंग बनता है। वहाँ से कभी आप ये मत मांगिएगा कि मारुति या ड्रम सीट, वो तो कंपनी वो देखा ही नहीं कभी। वहाँ पे 2 ही क्वालिटी में काम होता है, CRC हाईपम और CRNO। ये तीसरी फैक्ट्री जो कि पंखा बनाने की फैक्ट्री खुली है। कह रहे हैं मनोज जी 100 से ऊपर मॉडल, हम तो 40 से 40 मॉडल बोलते थे, 100 मॉडल का तो हमको भी नहीं पता था। यहाँ तो हमको लग रहा है
हर दिन 1-2 मॉडल जन्म लेता है, ये स्थिति है। आने वाले अगले साल में जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि 25 मॉडल सितंबर महीना में आएगा, वो भी हम लोग अगले महीने देखेंगे। तो आने वाले सीजन में हमको लगता है 150-200 मॉडल भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। और ये फ़ैन का पूरा रेंज यहाँ कवर होने जा रहा है, चाहे टेबल फैन हो। आप देखिए टेबल फैन का मोटर ऑलरेडी डेवलप हो गया है, ये कॉइल है। तो टेबल फैन, एग्जॉस्ट फैन, एपी फैन, सारा फैन, इवन की पेडेस्ट्रियल फैन, पूरा फैन का एरिया यहीं पे कवर होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मेरे लाइव से जुड़ना चाहते हैं, मैं इधर सीजन 2 में वॉल्यूम नंबर 773 से डेली लाइव आ रहा हूँ 8 से 9। मेरे लाइव से जुड़िए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, इस कंपनी से जुड़िए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज दरअसल है 18 अगस्त और छुट्टी का दिन है, फिर भी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो लोग ऑर्डर का डिस्पैचिंग का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ऑर्डर पर डे डिस्पैच हो रहा है। इसको कहते हैं पंखा का फैक्ट्री। देख रहे हैं जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, दूर दूर तक यहाँ पे लोग ट्रॉली पे माल ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। अभी जस्ट यहाँ पे एक लॉरी निकला है, तो इसको कहते हैं फैक्ट्री। इस लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ आज के डेट में क्यों मैं मना करता हूँ लोकल लोगों को लोकल ब्रांड खोलने के लिए। देखिए पहले की बात और अब की बात में बहुत डिफरेंस आ गया है। मैं लाइव में डेली लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग फैक्ट्री खोल लेते हैं लोकल लेवल पे, गलती कहाँ कहाँ होती है उसको समझिए। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है कि जीएसटी का आना, अगर मिस्टेक कहिए तो मिस्टेक है, लेकिन एक तरह से व्यापार के लिए अच्छा हुआ। पहले क्या था कि लोकल और ब्रांडेड के बीच में एक लंबा चौड़ा गैप बना हुआ था। लोकल और ब्रांडेड के बीच में लंबा चौड़ा गैप बना हुआ था। क्योंकि मैं लाइव में भी बता ही रहा हूँ, जितने ब्रांडेड कंपनी थे वे लोग क्या करते थे, एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, उनको वैट पे करना पड़ता था। सेल टैक्स के ज़माना में सेल टैक्स पे करते थे। लेकिन जब से जीएसटी आया, जीएसटी का इंट्रोडक्शन ही हुआ 28% से। पंखा के लाइन में जीएसटी 28% से इंट्रोड्यूस हुआ और नतीजा क्या हुआ कि 28% का जीएसटी लोकल को भी देना पड़ रहा था, ब्रांडेड को भी देना